Hello friends. So in the last video, we have finished up about our variable resistors. That was the second type of resistors. And today we are going to start capacitors. Again, capacitor is another kind of a component that is very important for your circuit, just like resistor. जितना important आपके circuit के लिए resistor था, उतना ही important आपके circuit के लिए capacitors भी है. तो चलिए जानते हैं कि ये capacitors आखिर होते क्या हैं. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखा है, अ कैपेसिटर इज a two terminal electric device that can store energy in the form of electric charge. एक कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें आपका चार्ज स्टोर हो सकता है. मतलब एक स्टोरेज की जगह, जहां पर जैसे आप घर में कभी एक स्टोरेज का कमरा बनाते हैं जहां पर आप वो चीजें स्टोर करते हैं जो आपके करंटली यूज में नहीं आ रही हैं, तो उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो आपको स्टोर करना है, उसके लिए आपका ये इलेक्ट्रिक डिवाइस कैपेसिटर आपकी मदद करता है. तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो ये है, ये बनता कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन हम जान लें. कंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि कैपेसिटर का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कंडेंसर, जो कि आज भी कई बार अलग अलग जगह पर यूज होता है, लेकिन नाम बदलने से काम नहीं बदलता है. कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज है. इसका पुराना नाम आप कह लीजिए कंडेंसर था और नया नाम है कैपेसिटर. तो इसका जो वर्किंग है उसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन समझना होगा आपको. कंस्ट्रक्शन में आपको जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि एक कंडक्टिंग प्लेट है ए और दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है बी, और इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक है, और इस तरह का कंस्ट्रक्शन इसका होता है. तो ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ये आपको फॉइल के फॉर्म में, यानी कि जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम नहीं मतलब किसी मेटल के फॉर्म में जो कंडक्टर्स होते हैं आपके, उस कंडक्टर का फॉइल हो सकता है, पतला था थिन शीट हो सकता है जिसे हम थिन फिल्म भी कहते हैं, या फिर आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसको भी यूज किया जा सकता है यहाँ पर. जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज किए जा सकते हैं कंडक्टर्स के फॉर्म में. ध्यान रखिए, प्लेट ए प्लेट बी जो है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, लेकिन इसके बीच का जो मटेरियल है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो पार्शियली इलेक्ट्रॉन फ्लो अलाउ करता है, वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर नहीं है, वो पार्शियली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है. तो यहाँ पर जो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज होता है उसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, सेरेमिक हो गया, प्लास्टिक फिल्म हो गया, पेपर हो गया, माइका हो गया, एयर हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड लेयर्स आप यूज कर सकते हैं. और इन सभी के कंस्ट्रक्शन से हम बनाते हैं कंडक्टर. अब ये कंडक्टर क्या काम करते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं, तो जैसे कि आपको ये कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है कि एक आपका कंडक्टिंग प्लेट ए है और प्लेट बी है. तो दोनों में से किसी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह इकट्ठे, और क्योंकि एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो दूसरी प्लेट पर, यानी कि अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पर हमारा जो प्लेट ए है, इस प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं यानी जमा हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो उनकी अट्रैक्शन की वजह से कंडक्टिंग प्लेट बी पर जमा होने लगेंगे. यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एक प्लेट पर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, और जब वो पूरा फिल हो जाता है तब हमारा कैपेसिटर उसको स्टोर कर लेता है. और ये इलेक्ट्रिक और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए करता है, यानी कि इन दोनों के प्लेट पे जम जाने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके डाई इलेक्ट्रिक में स्टोर होती है, और उसी के फॉर्म में आपका चार्ज भी स्टोर हो रहा है. और ये जो कंडक्टिविटी होती है, सॉरी, ये जो आपका कैपेसिटेंस होता है, एक कैपेसिटर की एबिलिटी चार्ज स्टोर करने को हम कैपेसिटेंस कहते हैं. और इसका जो ये कैपेसिटेंस होता है, ये डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ प्लेट पर, आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कंडक्टिविटी पर, परमिटिविटी पर, और आपका जो डिस्टेंस है प्लेट ए से प्लेट बी. ये तीन चीज बहुत बेसिक सी चीज है. इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कैपेसिटेंस विल डिपेंड on the permittivity permittivity of your dielectric charge stored, that is area of the conducting plate A and B, and the distance between plate A and B. ये आपका मेजर फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी कंडक्टिविटी पर. सो कंडक्टर के बाद हमारा जो सिंबल है वो आप साइड में देख रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल का अलग अलग होता है. इसके अलावा कैपेसिटर आपका कुछ सिंबल इस तरीके के भी दिखते हैं, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड भी होता है.
अब ये पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप यू आर क्लियर अपॉन द बेसिक्स ऑफ योर कैपेसिटेंस, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड या फिर टाइप ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।